समझदार व्यक्ति को महिलाओं के साथ कभी नहीं करनी चाहिए ये 8 गलती। कभी कभी हम समझदार बनकर भी जीवन की कुछ बुनियादी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर जब बात रिश्तों की हो तो कई बार हमारा ज्ञान, हमारी समझदारी हमारे अहम का हिस्सा बन जाती है और यही जगह होती है सबसे बड़ी भूल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 गलतियों की जो कोई भी समझदार व्यक्ति, खासकर पुरुष, यदि महिलाओं के साथ करता है तो वह न सिर्फ अपने रिश्ते को खो सकता है बल्कि अपने सम्मान, अपनी गरिमा और आत्ममूल्य को भी। यह वीडियो सिर्फ महिलाओं के साथ संबंधों को लेकर नहीं है, यह आत्मसंयम, आत्मज्ञान और परिपक्वता की बात है। यह वीडियो हर उस पुरुष के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, हर उस भाई के लिए जो जानना चाहता है कि असली मर्दानगी क्या होती है और कैसे वह बिना महिलाओं को नीचा दिखाए अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली गलती, स्त्रियों के सामने अत्यधिक सिद्ध बनने की कोशिश करना। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो कमाया, मैं तुम्हारे बिना भी बहुत कुछ हूं। ऐसी बातें एक पुरुष तब कहता है जब वह खुद को स्त्री के सामने बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है तो यह संकेत देता है कि वह भीतर से असुरक्षित है। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि उसकी उपलब्धियां उसके व्यवहार में झलकती है, ना कि शब्दों में। स्त्रियां बहुत संवेदनशील प्राणी होती है। वे शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। यदि आप बार बार खुद को जताते हो तो यह घमंड नहीं बल्कि असुरक्षा का संकेत बन जाता है। एक, खुद को जताना क्यों नुकसानदायक है? आप सोच सकते हैं, अगर मैं अपने गुण नहीं बताऊंगा तो सामने वाली कैसे जानेगी? सवाल यह नहीं है कि वो कैसे जानेगी, सवाल यह है कि क्या आप इतने स्थिर और शांत हो सकते हैं कि वो खुद उसे अनुभव करे? एक उदाहरण देखिए। रमेश एक बहुत सफल आदमी है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके पास गाड़ी है, घर है, लेकिन जब वो किसी लड़की से मिलता है तो 15 मिनट में ही उसे बताने लगता है कि उसने कितना कमाया, कौन सी गाड़ी है और कौन से सेलिब्रिटी को जानता है। वहीं सुरेश एक साधारण आदमी है लेकिन आत्मविश्वासी है। वो सिर्फ मुस्कुराता है, बात करता है और बिना किसी ढिंढोरा पीटे शांति से अपनी बातें कहता है। अब सोचिए, इन दोनों में से एक महिला किसकी ओर आकर्षित होगी? जवाब साफ है, सुरेश। 2, ये आदत कहां से आती है? जब किसी व्यक्ति को बचपन या किशोरावस्था में स्वीकृति नहीं मिलती, जैसे माता पिता से, स्कूल में दोस्तों से या लड़कियों से, तो उसमें एक गहरा डर बैठ जाता है, मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त नहीं हूं, और फिर वो बड़ा होकर हर किसी के सामने खुद को साबित करने में लग जाता है। पर यह समझदारी नहीं है। 3, समाधान क्या है? ए, मौन की शक्ति को पहचानिए। कभी कभी चुप रह जाना आपकी सबसे ऊंची आवाज होती है। जो व्यक्ति शांत है लेकिन स्थिर है, उसकी उपस्थिति बोलती है। बी, आत्ममूल्य को भीतर से पहचानिए। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, अगर दुनिया को कुछ भी न बताऊं तो भी क्या मैं खुद से संतुष्ट हूं? यदि उत्तर हां है, आप सही दिशा में हैं। दूसरी गलती, महिलाओं की हर बात को बिना फिल्टर के सच मान लेना। उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसने कहा कि वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने कहा कि वो सिर्फ मेरे जैसी सोच वाले इंसान को चाहती है, और फिर वही स्त्री आपको छोड़ देती है या किसी और के साथ चली जाती है या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाती है, और तब आप कहते हैं, लेकिन उसने तो कहा था। गलती यही हो जाती है जब एक समझदार व्यक्ति भी सिर्फ शब्दों को सच मान लेता है। एक, स्त्रियां क्या कहती है और क्या करती है, उसमें अंतर क्यों होता है? यह कोई दोष नहीं है, यह स्वभाव है। पुरुष का स्वभाव विश्लेषणात्मक होता है। वह एक बात कहता है तो चाहता है कि उसी आधार पर उसे जांचा जाए, लेकिन स्त्री का स्वभाव भावनात्मक होता है। वह जिस पल में जैसी भावना में होती है वही बोलती है। अगर वो आज कहती है, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान हो, तो इसका मतलब है कि उस समय उसकी भावना सच्ची थी। पर अगले महीने वो बदल गई तो उस समय की सच्चाई
आज की सच्चाई नहीं है, यह दोष नहीं है। लेकिन अगर आप बिना इस भावनात्मक प्रकृति को समझे हर शब्द को पत्थर की लकीर समझ लेंगे तो आप खुद को धोखा देंगे। 2, क्यों समझदार पुरुष भी इस जाल में फंस जाते हैं? क्योंकि वे भावनात्मक रूप से निवेश कर लेते हैं। जब कोई स्त्री सुंदरता, कोमलता और प्रेम की भाषा बोलती है तो एक पुरुष, खासकर जो भावुक हो या जिसे किसी रिश्ते की तलाश हो, वह बहुत जल्दी जुड़ जाता है और तब वह विवेक को छोड़कर विश्वास कर बैठता है। विवेकहीन विश्वास, शाश आत्मधोखा। एक उदाहरण से समझिए। विनीत एक पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का इंसान है। उसे एक लड़की पसंद आती है जो उससे बहुत अच्छे से बात करती है, उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। विनीत ये सब सुनकर सोचता है, शायद ये मेरे लिए सही लड़की है। वो अपनी भावनाएं, समय, पैसा और ऊर्जा सब लगाने लगता है। कुछ महीने बाद लड़की धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। विनीत पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो पर शायद हम एक जैसे नहीं हैं। अब विनीत टूट जाता है क्योंकि उसने उसके शब्दों को उसके इरादों का स्थायी प्रमाण मान लिया था। 3, समझदार व्यक्ति क्या करता है? ए, वह शब्दों के पीछे के व्यवहार को देखता है। कोई कितना भी अच्छा बोले, अगर उसका व्यवहार अस्थिर है, ध्यान न देने वाला है या स्वार्थ से भरा है तो वह सतर्क हो जाता है। बी, वह जल्द भावनात्मक निवेश नहीं करता। एक परिपक्व व्यक्ति पहले देखता है, क्या यह इंसान स्थायी है? क्या इसमें गहराई है? क्या इसका व्यवहार इसके शब्दों से मेल खाता है? सी, वह दूरी रखता है बिना कठोर हुए। दूरी रखना मतलब यह नहीं कि आप अभिमानी हो गए, इसका मतलब है आप खुद के मन की रक्षा कर रहे हैं। 4 व्यावहारिक उपाय। 1, ट्रस्ट बट वेरीफाई का सिद्धांत अपनाएं। हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिए। प्रेम और विवेक साथ साथ चल सकते हैं। 2, लोगों को समय दीजिए। कोई भी व्यक्ति शुरुआती महीनों में अपनी बेस्ट वर्जन दिखाता है, असली चेहरा समय के साथ दिखता है। 3, खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या इस व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व है? क्या इसका मेरे जीवन में आना मुझे और स्थिर बना रहा है या अस्थिर? 5, यदि यह गलती हो चुकी है तो क्या करें? खुद को दोषी मत ठहराइए। भावुक होना आपकी कमजोरी नहीं है, विवेकहीन होना है। अब आप सीख रहे हैं। अनुभव को ज्ञान में बदलिए। हर टूटा रिश्ता एक शिक्षक होता है अगर आप उससे सही सबक लेते हैं। अपने आप से वादा करिए, अब आप अपनी भावनाओं को सोच की कसौटी पर, जो स्त्री आज आपको महान कहती है वह कल आपको सामान्य भी कह सकती है। यह स्वभाव का हिस्सा है, धोखा नहीं। पर समझदारी यह है कि आप हर भावना में स्थायित्व की उम्मीद न करें। जो पुरुष ऐसा कर पाता है वही सच्चे अर्थों में परिपक्व है। तीसरी गलती, महिला की उपेक्षा को सहते वो जवाब नहीं देती, शायद व्यस्त होगी। वो बात करते हुए मेरा मजाक उड़ाती है पर मुझे लगता है वो मस्ती कर रही है। वो बार बार मेरी सीमाएं तोड़ती है लेकिन मैं चुप रह जाता हूं ताकि रिश्ता बचा रहे। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आप उस तीसरी गलती के शिकार हैं, उपेक्षा को सहना ताकि रिश्ता बना रहे। एक समझदार व्यक्ति कब असमझदारी कर बैठता है? जब वह अपने आत्मसम्मान और रिश्ते के बीच चुनाव नहीं कर पाता तो वह चुप रह जाता है, सहता रहता है और धीरे धीरे खुद को खो देता है। उसे लगता है अगर मैंने कुछ कहा तो वो नाराज हो जाएगी, वो चली जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं समझ आता कि अगर वह चुप रहा तो रिश्ता नहीं, वह खुद टूट जाएगा। 2, उपेक्षा और अपमान के संकेत क्या है? जब वह आपके मैसेज का जवाब घंटों बाद देती है लेकिन दूसरों से चैट में लगी रहती है। जब वह आपकी बातों को हल्के में लेती है पर अपने मुद्दों को जबरदस्ती थोपती है। जब वह आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और फिर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। जब वह जानबूझकर आपकी सीमाएं तोड़ती है और कहती है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ध्यान दीजिए, ये सभी संकेत है कि रिश्ते में सम्मान नहीं बचा, और जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम भी नहीं टिकता। 3, आप सहते क्यों हैं? कई बार एक समझदार व्यक्ति भी इस डर से सहता रहता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे छोड़ देगी। यह डर
वास्तव में अस्वीकृति के भय से आता है। हो सकता है आपके भीतर कोई पुराना अनुभव हो जहां आपने खोया हो, अस्वीकार किया गया हो और अब आप दोबारा वैसा दर्द नहीं चाहते, इसलिए आप रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खोने लगते हैं। 4, लेकिन ध्यान रखिए, जो रिश्ता आपकी गरिमा की कीमत पर चलता है वो रिश्ता नहीं, एक कैद खाना है और समझदार व्यक्ति को कैदी नहीं बनना चाहिए। भावनात्मक गुलामी उसके लिए नहीं है। एक प्रेरक उदाहरण अभय एक सुलझा हुआ इंसान है, पढ़ा लिखा, आत्मनिर्भर, शांत। उसे एक लड़की पसंद आती है। वो स्मार्ट है पर थोड़ी तुनक मिजाज। शुरू में अभय को सब अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वह देखता है कि वह उसकी बातों को काटती है, मजाक बनाती है, समय नहीं देती और फिर भी चाहती है कि अभय उसे पूरी प्राथमिकता दे। अभय डरता है कहीं वो चली ना जाए। वो चुप रहता है, सहता है, मुस्कुराता है, रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करता है, पर धीरे धीरे वह खुद को खोने लगता है। एक दिन वह खुद से पूछता है, क्या मेरी चुप्पी मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? यही सवाल एक मोड़ लाता है। वह पहली बार सम्मानपूर्वक अपने भाव स्पष्ट करता है। वह कहता है, मुझे पसंद है तुम्हारा साथ, पर मैं खुद को नहीं खो सकता। वह लड़की थोड़े समय के लिए नाराज होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अभय कोई आम लड़का नहीं है। रिश्ते में सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि आप खुद को नहीं खोते। 5, क्या करना चाहिए जब आप उपेक्षित महसूस करें? ए, अपने स्टैंडर्ड्स तय करिए। हर समझदार व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि वह किस स्तर का व्यवहार स्वीकार करेगा और किसे नहीं। बी, शांत लेकिन स्पष्ट संवाद करिए। जब आपको लगे कि आपकी उपेक्षा हो रही है, आक्रामक नहीं लेकिन सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखिए। सी, खुद को प्राथमिकता देना सीखिए। अगर वह व्यक्ति बार बार आपकी गरिमा को चोट पहुंचा रहा है तो यह संकेत है कि आपको दूरी बनानी चाहिए। 6, क्या यह कठोरता नहीं है? नहीं, दया और आत्मसम्मान में फर्क होता है। आप किसी के साथ विनम्र हो सकते हैं, पर अगर आप खुद की उपेक्षा सहते हैं तो आप खुद पर अन्याय कर रहे हैं। एक समझदार पुरुष वो होता है जो न सम्मान मांगता है न जबरदस्ती करता है, लेकिन जब उसे अपमान मिले तो वहां से आगे बढ़ जाना जानता है। 7, व्यावहारिक अभ्यास। एक सूची बनाइए। क्या चीजें आप किसी भी रिश्ते में बर्दाश्त नहीं करेंगे? अगर आप किसी रिश्ते में हैं, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या मैं इस रिश्ते में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता हूं? हर महीने खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे बेहतर बना रहा है या थका रहा है? रिश्ते में रहना कोई तिजोरी नहीं जहां आपको खुद को बंद करके रखना पड़े। एक सच्चा रिश्ता वह है जहां आप खुल सकते हैं और फिर भी आपकी गरिमा बनी रहती है। चौथी गलती, महिला को ही अपनी खुशी और पहचान का केंद्र बना लेना। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब? उसके बिना मैं अधूरा हूं। उसके चले जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह की बातें जब किसी व्यक्ति के मुंह से निकलती है तो समझ लीजिए कि वह अपनी सबसे कीमती पूंजी यानी अपने अस्तित्व का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे चुका है। और यही है चौथी गंभीर गलती, किसी और इंसान को, खासकर किसी स्त्री को, अपनी खुशी और पहचान का आधार बना लेना। एक समस्या क्या है इसमें? खुशी एक आंतरिक अनुभव है, पहचान एक आत्मिक सत्य है। जब आप इन दोनों को किसी और के द्वारा नियंत्रित करने लगते हैं तो आप अपने जीवन की कमान बाहर सौंप देते हैं और फिर जैसे जैसे वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर होता है वैसे वैसे आप खुद से भी दूर हो जाते हैं। आप अपनी आत्मा से कटने लगते हैं। 2, यह गलती शुरू कहां से होती है? यह गलती तब शुरू होती है जब आपने खुद को जानने का मौका नहीं दिया होता, जब आप अकेले रहने से डरते हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे पूरा करने के लिए कोई दूसरा जरूरी है। यह सोच प्यार नहीं है, यह भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंसी है और यह निर्भरता धीरे धीरे आपको भीतर से कमजोर बना देती है। 3, एक उदाहरण से समझिए। अरुण एक समझदार, मेहनती व्यक्ति है। उसे एक लड़की पसंद आती है। वह दोनों का रिश्ता शुरू होता है। अरुण पूरी तरह उस लड़की में डूब जाता है। उसके दिन की शुरुआत उससे बात करके होती है।
और रात की नींद उसके संदेश से। धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान, उसकी ऊर्जा, उसका मन, सब कुछ उस लड़की पर केंद्रित हो जाता है। वह अपने शौक भूल जाता है, दोस्तों से दूर हो जाता है, अकेले रहना भूल जाता है। अब अगर वह लड़की एक दिन व्यस्त हो जाए तो अरुण टूटने लगता है। अगर वो नाराज हो जाए तो अरुण खुद को दोषी मानता है। और जब रिश्ता खत्म होता है तो अरुण को ऐसा लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही मिट गया। ये प्रेम नहीं था, ये आत्मविस्मृति थी। 4. समझदार व्यक्ति क्या करता है? वह प्रेम करता है पर खुद को खोकर नहीं। वह जुड़ता है पर निर्भर होकर नहीं। वह साथ चाहता है पर अपनी पहचान को भुलाकर नहीं। वह जानता है, मैं पहले खुद को पूर्ण बनाऊंगा, फिर प्रेम किसी के साथ बांटूंगा। 5. अपनी पहचान किसी और के भरोसे क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि दुनिया अस्थायी है। रिश्ते बदल सकते हैं, लोग चले जा सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, पर अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी किसी और के आधार पर बनी है तो उनके जाने के साथ आप भी ढह जाते हैं। जबकि अगर आप अपने स्तंभ खुद हो तो कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती। 6. व्यावहारिक संकेत कि आप यह गलती कर रहे हैं। अगर आप बार बार उसके मूड के अनुसार खुद को बदलते हैं, अगर उसकी अनुपस्थिति में आपका दिन खाली या अधूरा लगता है, अगर आप अपनी पसंद, अपने शौक, अपने विकास को भूलते जा रहे हैं, अगर आपके जीवन का फोकस सिर्फ वही इंसान बन गई है, तो रुकिए, आप खुद को खो रहे हैं। 7. क्या करें इस स्थिति में? 1. आत्म परिचय का अभ्यास करें। हर सुबह 10 मिनट खुद से जुड़िए, जर्नलिंग करें, लिखिए कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। B. अकेलेपन को अपनाइए, अकेले रहना सीखिए, ताकि जब कोई साथ हो तो वह ऐड ऑन लगे, जरूरत नहीं। C. अपने लक्ष्य तय करें। रिश्ते से बाहर भी आपका जीवन मूल्यवान है। अपने विकास, अपने मिशन को प्राथमिकता दें। D. प्रेम को बांटने जैसा समझे, मांगने जैसा नहीं। जब आप पूरे हैं तभी सच्चा प्रेम दे सकते हैं। अधूरे होकर प्रेम सिर्फ जरूरत बनता है और जरूरत बोझ बनती है। 8. एक प्रेरणात्मक कथन याद रखिए, जिस दिन आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आपको किसी और से मान्यता की आवश्यकता नहीं रहेगी। रिश्ते हमें समृद्ध करते हैं, पर शर्त यही है कि हम खुद को भूले बिना जुड़े। जो व्यक्ति किसी और को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेता है, वह प्रेम नहीं, पूजा कर रहा होता है। और किसी भी स्त्री को पूजा नहीं, साथी चाहिए। एक समझदार पुरुष वही होता है जो पहले खुद को पूरा करे और फिर प्रेम को साझेदारी में बांटे, न कि अधीनता में।